शंभो हर 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 शंभो हर 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 शंभो हर 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 शंभो। शिवोहम 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 शिवोहम। कल्केश्वर देवस्य समीपे भाम भागतः लिंग पापहर तत्र समायार्थ येत्रः। अर्थात आज हम आपको 15वें नंबर पर स्थित इंद्रघुमनेश्वर महादेव मंदिर की ओर लेकर आए हैं। यहाँ पर मंदिर के दर्शन और पूजन से ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भागवत के अनुक्रम से हम देखें तो देवी भागवत में, शिव महापुराण में अलग अलग प्रकार से जीवात्मा की परिकल्पना का अवधारणा बताया जाता है। इंद्र इंद्रियों से संबंधित, द्युम्न केंद्र से संबंधित और ईश्वर पराशक्ति से संबंधित है। यह भी कहा जा सकता है कि यह परम सत्ता का परिचायक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर इंद्रघुमनेश्वर नाम के एक राजा हुआ करते थे और राजा को जब पुण्य फलों की प्राप्ति हुई जिसके बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। जिसके बाद जब राजा के पुण्य समाप्त हुए तब वे पुनः पृथ्वी पर आ गए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद राजा को ज्ञात हुआ कि जब तक पुण्य रहता है तब तक ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके बाद राजा को इस बात का ज्ञात होते ही वे पुनः हिमालय की ओर तपस्या के लिए चले गए। इंद्रधुम्नेश्वर महादेव की पूजन करने से तपस्वी जीवन, संकल्पित जीवन, अनुशासित जीवन, मर्यादित जीवन की एक स्थिति बनती है। क्योंकि यहाँ पर पूजन करने की विशिष्ट परंपरा है। यहाँ पर पूजन करने का प्रथम लाभ यह भी है कि जातक या जाति का अपने ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों को संयुक्त करके यह भी कह लें कि इंद्रियों के साथ साथ अपनी ध्यान की साधना में समाधिस्थ होकर के भगवान परम शिव की प्राप्ति के लिए विशिष्ट साधना का उपागम स्थापित किया जा सकता है। वहां पर उन्हें रास्ते में ऋषि मार्कंडेय मिले और उन्होंने पूछा कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग बताएं ताकि उससे मेरे पुण्य समाप्त होने के बावजूद भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऋषि ने उन्हें बताया कि आप महाकाल वन में जाओ, वहां पर कल्केश्वर लिंग स्थित है। वहां पर उन्हीं के समीप एक और लिंग है, वहां पर जाकर उनका पूजन अर्चन करो। इनके पूजन अर्चन से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी।
श्रवणनयनजं वामानसं वापराधं। पौराणिक मान्यता यह कहती है कि इंद्रधुम्नेश्वर महादेव की पूजन करने वाले परम तपस्वी लोग रहे हैं, साधक लोग रहे हैं और महर्षि लोग रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि इनकी पूजन करने का विशिष्ट अनुक्रम दाम्पत्य जीवन को तो सुधारता ही है, तपस्वियों के परम लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद राजा महाकाल वन की ओर प्रस्थान किया और वहां पर कल्केश्वर महादेव के समीप स्थित लिंग का पूजन अर्चन किया, जिसके बाद महादेव के साथ ही कई देवी देवता प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने उस लिंग का नाम इंद्रघुम्नेश्वर रख दिया। इसी के नाम से ही आज यह मंदिर विख्यात है और यहाँ के दर्शन पूजन से ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा। खगोलीय गणना से हम बात करें तो यह स्थान पूर्वोत्तर दिशा को संबद्ध करता है। यह 45 अंश के आसपास इसकी परास्थिति दिखाई देती है। हालांकि खगोलीय गणना में इसका प्रभाव मतांतर में हो सकता है, किंतु जिन दिशाओं को यह संबद्ध करता है वहाँ पर भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना से हम देखें तो बुध, शुक्र, चंद्र इन 3 ग्रहों का प्रभाव इनकी पूजा करने से संतुलित रहता है। चूँकि चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है और शुक्र सांसारिक जीवन में सुख, भोग, ऐश्वर्य का कारक है। यदि इन तीनों को संतुलन करना है तो इंद्रधुम्नेश्वर महादेव की पूजन करनी चाहिए। इनकी पूजन करने से जीवन में प्रगति, उन्नति, आर्थिक लाभ और साथ ही मानसिक शांति, पारिवारिक विस्तार आदि की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेव की यात्रा में अब हम आपको ले चलते हैं ईशानेश्वर महादेव, जो कि 16वें नंबर पर स्थित हैं। जय श्री महाकाल।